we will have a sort of revision in this particular session. Okay, recording on नहीं थी, मैंने कर दी है ताकि आप लोगों को भी मैं सेंड कर दूंगा रिकॉर्डिंग में. Okay, management. What is management? Anyone from the class? क्या होती है management? जी, anyone from class? What is management? Are the management science students? HR में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं आप लोग. मैनेजमेंट क्या होती है? सर अपने गोल को उनके फॉर्म के गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करना. सर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन एंड कंट्रोलिंग HR रिसोर्सेज, फाइनेंशियल, फिजिकल, ये सब चीजें इसमें आती हैं. You are right. All these are the different activities of management. You are right. इनको कहते हैं these are the activities of management. पोस्टकोप का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? POSDCORB, पोस्टकोप. मैनेजमेंट को जब सबसे पहले डिफाइन किया था तो देयर वाज अ थ्योरिस्ट ल्यूथर गोलिग, जिसने सबसे पहले मैनेजमेंट को डिफाइन किया था. तो उसने डिफाइन करने के लिए इसकी जो एब्रीविएशन एक दी थी जिसको हम कहते हैं पोस्टकोप, जो भी आप एक्टिविटीज बता रहे थे. Now what are those activities? That is the planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, reporting and budgeting. All these are the different activities of management. तो मैनेजमेंट को डिफाइन करने के लिए ल्यूथर गोलिग ने सबसे पहले ये हमें एब्रीविएशन दी थी 1937 में. ना उसने कहा था there can be the 8 activities of management. फिर बाद में दूसरे लोग आए, किसने कहा 4 activities of management. साइंटिफिक मैनेजमेंट आई तो उसने कहा there can be the 5 activities of management, there can be 30s of activities of management and there can be hundreds of the activities of management. बहुत सी एक्टिविटीज होती है मैनेजमेंट की, लेकिन जो ल्यूथर गोलिग ने कहा था there are the 8 activities of management. मैनेजमेंट को जब हम डिफाइन करते हैं, समटाइम जब मैं इसको डिफाइन करता हूँ मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट को हम कहते हैं कि दैट इज अ साइंटिफिक स्टडी. मैनेजमेंट इज द साइंटिफिक स्टडी. जी, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि मैनेजमेंट जो है एक साइंटिफिक स्टडी है, एक साइंस है? यस सर. जी, क्यों कहते हैं हम कि मैनेजमेंट एक साइंस है? Why we say that management is a science? Because it is the art of achieving goals of the organization. Okay, you are right. That is the one of the goal जो मैनेजमेंट का होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को अचीव करना होता है. इसको भी डिस्कस करते हैं. लेकिन देखिए मैनेजमेंट, आप जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी जाएं तो उधर भी लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस. ऐसे ही होता है ना, मैनेजमेंट साइंस लिखा होता है. मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाई वी सी इट एज मैनेजमेंट द साइंस. इसको थ्रू आउट हम डिस्कस करते रहेंगे क्लासेस में. लेकिन अभी मैं पहले आगे चलता हूँ. जो आप अभी बता रहे थे कि मैनेजमेंट का पर्पस होता है टू अचीव द प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आपने बताया, जो आप लोग बता रहे हो जैसे हम इसकी डेफिनेशन बना रहे हैं, क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या होते हैं? व्हाट आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन? एनीवन? किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चलिए हम बात कर लेते हैं. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल क्या होता है? बहुत से गोल्स होते हैं. बेसिक गोल क्या होता है उसका? सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. यू आर राइट. There can be customer many, satisfaction. okay, there can be many goals. Customer satisfaction, to achieve the goal, the efficiency, effectiveness. जो primary goal I was talking about, वो आप लोग आपने ठीक बताया कि that is the profit maximization. Profit maximization along with the cost minimization so that we can achieve the productivity. That is the very primary objective of any business organization. तो मैनेजमेंट को हम डिफाइन करते हैं, वो किसी कैसे डिफाइन करेंगे? ये स्क्रीन आपके पास शेयर हुई है. मैनेजमेंट को कहते हैं साइंटिफिक स्टडी. साइंस क्यों कहते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसको आप होल्ड डाउन कर लें, कभी पेंसिल अपने पास रखें, इसको हम डिस्कस करेंगे. व्हाई मैनेजमेंट इज साइंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ इज द कंसर्न विद द डिफरेंट एक्टिविटीज. व्हाट आर दोज एक्टिविटीज? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग,
directing, coordinating, controlling, reporting, budgeting. All these are the different activities of management. And why we do these activities of management? In order to achieve the predetermined goals of the organization. और अभी आपने बताया कि इसका जो गोल होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है कि we want to maximize the profit. That is the profit maximization. Not only the profit maximization, but we want to minimize the cost as well, so that we can achieve productivity. ताकि हम productivity को achieve कर सकें. So that is the very basic definition of management. आप लोगों ने पढ़ी हुई है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमने further इसको discuss किया है. Okay, what is productivity, efficiency और effectiveness की आप लोगों ने बात की थी. So what is the efficiency and effectiveness, or what is productivity? जी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, इफेक्टिवनेस की भी जो आप बात कर रहे थे, व्हाट इज दैट? anyone from class? सर मिनिमम इनपुट से जो है ना मैक्सिमम आउटपुट लेना एफिशिएंसी होगी. ओके, और इफेक्टिवनेस, व्हाट इज इफेक्टिवनेस? सर वेस्टेज कम करके अपना काम पूरा कर लेना, लो वेस्ट, उसको इफेक्टिवनेस. ओके, इसको देखें, बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी है इसको दो तरीकों से हम डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताता हूँ. प्रोडक्टिविटी अभी हमने डिस्कस किया था, जो मैनेजमेंट का जो बेसिक जो पर्पस होता है, दैट इज वी वांट टू अचीव द प्रोडक्टिविटी थ्रू द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन. प्रोडक्टिविटी को हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं. एक तरीका ये होता है कि हम कहते हैं कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ आर रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, लेकिन प्रोडक्टिविटी को जनरल डिफाइन करने से पहले एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं. तो यू आर राइट, अभी आपने जो कहा कि इफ वी आर एबल टू achieve our goals with the minimum resources, then we will say that someone is efficient. Efficiency क्या होती है? If you are able to achieve the goals with the minimum resources. ठीक है, अगर minimum resources के साथ हम अपने goals को achieve करेंगे तो we will say that someone is efficient. Now जो इसके resources क्या होते हैं? Human resources हमने जो पढ़ना है, labor resources है आपका, कितनी labor लगा रहे हैं. अगर कम labor लगाकर हम अपने goals को achieve कर लेंगे तो we are efficient. कम एनर्जी के साथ, कम इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कम कैपिटल के साथ अपने रिसोर्सेज को, अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे तो वी आर एफिशिएंट. तो एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू द रिसोर्सेज, जो कि आपने बताया. व्हाट इज द इफेक्टिवनेस? इफेक्टिवनेस क्या होती है? जी, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस? Anyone from class? बोलो. जी, इफेक्टिवनेस क्या होती है? सर इफेक्टिवनेस यही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वर्कर्स हैं, 8 वर्कर्स हैं, वो काम कर सकते हैं, तो वही काम अगर 6 वर्कर कर सकते हैं उसी टाइम लिमिट में, तो ये इफेक्टिवनेस नहीं, दैट विल नॉट बी द इफेक्टिवनेस, दैट विल बी द एफिशिएंसी. जो ह्यूमन रिसोर्स है, दैट इज आल्सो द इनपुट. अगर हम कम लेबर के साथ कोई, मैंने बताया कम लेबर के साथ कोई अगर अचीव कर लेंगे गोल, तो दैट इज एफिशिएंसी. ये इफेक्टिवनेस नहीं है. ये दैट्स व्हाई मैं कह रहा था कि आज का लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें सारे जो हमने कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने रिपीट करने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आप आगे जाके जो आपका कोर्स है, लेबर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सब चीजें उसमें हम कोर्स उसमें डिस्कस करेंगे. इस वजह से ये आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए और सारी चीजें आपको रिपीट करनी है फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Now, इसमें इफेक्टिवनेस, जी एनीवन एल्स, इफेक्टिवनेस क्या है? हम कहते हैं ना, we want to achieve the goal efficiently and effectively. What is that effectiveness? सर जो इफेक्टिवनेस ये होता है, मतलब कि आपने जो गोल है, आपने जो गोल के गोल सेट किए हुए, 6 महीने में एक चीज को आपने अचीव करना, आप उसको कितनी जल्दी अचीव करते हो,
मतलब कि Okay, जितना that टाइम is लिमिट आप that is also efficiency. टाइम भी जो है रिसोर्स है, अगर हम कोई चीज कम टाइम में अचीव करेंगे तो that is again efficiency, that is related to the efficiency, that is related to the input. देखिए इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. इफेक्टिवनेस इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. ठीक है, अगर आप वो डिजायर्ड क्वालिटी अचीव करेंगे, डिजायर्ड गोल अचीव करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिवनेस. कितनी जल्दी या कितने कम रिसोर्सेज के साथ अचीव करेंगे तो दैट इज द एफिशिएंसी. ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? नाउ इन दोनों से मिलकर हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्टिविटी को. प्रोडक्टिविटी को हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं. एक होता है तरीका कि हम इसको कहते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, यानी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी प्रोडक्टिविटी को अचीव करती हैं. इफ समवन इज एफिशिएंट नॉट इफेक्टिव, ही विल नॉट बी प्रोडक्टिव. इफ समवन इज इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट, ही विल नॉट बी प्रोडक्टिव. Someone will be productive if and only if he is efficient as well as effectiveness. तब उसकी प्रोडक्टिविटी होगी. प्रोडक्टिविटी को एक और भी तरीका होता है कैलकुलेट करने का, जो भी आप में से किसने बताया था, कि इसको कहते हैं दैट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट. प्रोडक्टिविटी क्या होती है? दैट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. ठीक है, अब इसमें देखें ये जो इसको फॉर्मूला, इसका हम कुछ न्यूमेरिकल भी काम में करवाऊंगा. वी कैन कैलकुलेट द प्रोडक्टिविटी. हम लेबर की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मशीन्स की प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं. एक आध लेक्चर हम इस पर रखेंगे, लेकिन अभी आपने इसमें याद रखना है कि जो प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. और दूसरा तरीका क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट टू द इनपुट. ठीक है, इसको अभी दोबारा मैं आपको बताता हूँ. ये देखें मैनेजमेंट की जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली थ्रू एंड विद अदर पीपल. एफिशिएंसी को हमने डिफाइन किया, मींस डूइंग द थिंग्स करेक्टली, refers to the relationship between the inputs and outputs, seeks to minimize the resource cost. यानी ये आपकी रिसोर्सेज के साथ इसका कंसर्न होता है. अगर कम रिसोर्सेज के साथ आप कोई चीज अचीव करेंगे तो दैट इज द एफिशिएंसी. एंड इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू द डूइंग द राइट थिंग्स, गोल अटेनमेंट, क्वालिटी ऑफ आउटपुट, दैट इज द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. अब ये जो मैं आपको बता रहा था, ये जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं. एक तो तरीका ये होता है कि इसको कहते हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. दूसरा तरीका क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट ऑफ इनपुट. ये स्क्रीन पे जो आपको नजर आ रही है दैट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट. अब इसमें देखें, इसमें जो न्यूमरेटर है, जो आपका आउटपुट है, ऊपर वाला जो पार्ट है इस इक्वेशन का, दैट इज रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस. आउटपुट जो होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस. इसका जो न्यूमरेटर है दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. और इसका जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज डिनोमिनेटर, जिसको हम कहते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द एफिशिएंसी. इनपुट, इनपुट जो होता है, आपके मुख्तलिफ किस्म के इनपुट होते हैं जो भी आप बता रहे थे. लेबर भी आपकी इनपुट है, ह्यूमन रिसोर्स आपकी इनपुट है, आपका टाइम भी इनपुट है. टाइम भी एक रिसोर्स है ना. हम कोई चीज कम लेबर के साथ अचीव करें, कम टाइम में अचीव करें, कम एनर्जी के साथ अचीव करें, कम कॉस्ट के साथ अचीव करें, तो दैट इज रिलेटेड टू द इनपुट, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ द समथिंग. और उसकी क्वालिटी क्या है? दैट इज द आउटपुट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं किसी लेबर को कहता हूँ कि आपने मुझे 5 टेबल बना के देने हैं एक हफ्ते में. ठीक है, अगर वो मुझे लेबर जो 5 टेबल एक हफ्ते की बजाय मुझे 4 दिन में बना दे, तो ही एफिशिएंट और इफेक्टिव? वो एफिशिएंट होगा या इफेक्टिव होगा? अगर वो मुझे 7 दिन की बजाय होगा सर. जी एफिशिएंट सर. एफिशिएंट होगा. वो एफिशिएंट होगा क्योंकि कम टाइम में उसने प्रोडक्शन दे दी मुझे. ठीक है, दैट्स व्हाई टाइम इज अ रिसोर्स, उसको हम कहेंगे दैट इज एफिशिएंट. लेकिन पता चले 4 दिन में तो बना दी है, लेकिन वो एक दिन के बाद किसी की कील निकली हुई है, किसी की टांग टूटी है टेबल की, तो हम कहेंगे ही वाज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि वो जो क्वालिटी हमें चाहिए थी दैट वाज नॉट देयर. ठीक है, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है. जो इफेक्टिवनेस होती है दैट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. जो आपको आउटपुट चाहिए है, वेदर वो स्टैंडर्ड का आउटपुट है, जो हमें डिजायर्ड है वो है कि नहीं. अगर वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं होगा तो दैट विल इफेक्टिवनेस विल नॉट बी देयर. और एफिशिएंसी जो होती है दैट इज रिलेटेड टू द इनपुट. कम रिसोर्सेज, जितने भी हम रिसोर्स यूज करेंगे, लेबर हो, आपकी ह्यूमन रिसोर्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एनर्जी हो, कैपिटल हो, मशीनरी हो, जितने कम यूज करके हम अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव करेंगे तो दैट इज प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी को हम इसी के लिए दो तरीकों से मैंने आपको बताया डिफाइन करते हैं. दैट इज द
कॉम्बिनेशन ऑफ एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस। और दूसरा तरीका ये है कि प्रोडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट ओवर इनपुट। प्रोडक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका मैंने बताया हम डिफरेंट लेबर की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हम एक कोशिश करेंगे एक लेक्चर में, मैं आपको फर्दर बताऊंगा हाउ वी कैन कैलकुलेट इट एंड हाउ इन व्हाट वे दैट मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू दिस साइंस। इसको भी अभी डिस्कस करेंगे और उस लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक अभी तक हमने भी डिस्कस किया कि मैनेजमेंट क्या है, इज अ साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, साइंस को क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। Which is concerned with the different activities. What are those activities? Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, reporting, and budgeting in order to achieve the predetermined objectives of the organization. And what are the predetermined objectives of the organization? That is maximizing profit, minimizing cost so that we can achieve productivity. Productivity को हमने define कर लिया, that is efficiency and effectiveness, or that is the ratio of the output over input. तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का भी ये क्लियर हो गया, विच आर द मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें ये देखें कि ये जो आपकी एफिशिएंसी है, इनपुट जो मैं बता था, लैंड, लेबर, कैपिटल, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, ऑल दीज आर द डिफरेंट इनपुट्स, और ये आपके रिलेट कर रहे हैं एफिशिएंसी के साथ। और जो आपका आउटपुट है दैट इज रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस, जो आपकी क्वालिटी ऑफ आउटपुट है दैट इज रिलेटेड टू द इफेक्टिवनेस। और ये पूरा सिस्टम को हम जो कहते हैं कि दैट इज मैनेजमेंट सिस्टम which is used to be productive activity in nature. अब इसमें हम प्रोडक्टिविटी को, लेबर की प्रोडक्टिविटी को या अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को किसी कैसे अचीव कर सकते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दैट रेशियो जो आउटपुट और इनपुट है। या अगर हम अपने आउटपुट को इंक्रीज कर दें और इनपुट को डिक्रीज कर दें, रिसोर्सेज कम कर देंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट है। अगर हम आउटपुट को इंक्रीज कर दें और इनपुट आपका कांस्टेंट हो तब भी इंक्रीज हो जाएगी। आउटपुट को ज्यादा इंक्रीज करें, इनपुट आपका इंक्रीज हो लेकिन कम रेशियो के साथ इंक्रीज हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो these are the different ways which helps you that how we can achieve the productivity. Now when we talk about the productivity, it means we are also talking about the labor productivity or we are talking about the machines productivity. Everything is being included in there. ओके, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे ओ स्कोप, जो मैंने डिफाइन किया कि आपका जो है मैनेजमेंट जो है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। ये आप लोगों ने सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सिर्फ हम थोड़ा सा इसको रिपीट कर रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और सारी एक्टिविटीज। इसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट की, दैट इज द प्लानिंग। दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग जो होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको थोड़ा सा मैं आज डिस्कस करूंगा, डिटेल में थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। और ये आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ज़ाहिर है थोड़ी सी रिवीजन भी कर रहे हैं इसको। प्लानिंग क्या होती है, व्हाट इज प्लानिंग? सर कोई गोल डिफाइन करना और फिर उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाना। ओके, स्ट्रेटजी क्या होती है, गोल क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिफाइन करनी है। कॉपी पेंसिल अपने पास रखी है, नोट करते रहे सारी चीज़ें आप लोग। प्लानिंग और व्हाट एल्स, ठीक है, यू आर राइट कि इसमें प्लानिंग में अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं और उसमें हम किसी कैसे अचीव करेंगे, दैट इज इंक्लूडेड इन द प्लान। व्हाट एल्स इज द प्लान? और क्या होता है प्लान? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर में पढ़ा हुआ चीज़ें हैं। जी, व्हाट इज प्लान? क्यों करते हैं प्लानिंग? ये क्या होती है प्लानिंग? सर प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन डिस्क्राइब करते हैं। ओके, मिशन और विजन को भी अभी हम देखते हैं कि बड़े क्या होता है, मिशन क्या होता है, विजन को भी हम डिफाइन करेंगे। दैट इज रिलेटेड टू द प्लानिंग। ऑल दीस थिंग्स आर रिलेटेड टू द प्लानिंग। लेकिन प्लान क्या होता है, सिंपल अगर हम बात करें, व्हाट इज प्लान? क्यों करते हैं प्लानिंग? किसी भी वर्क को या काम को मैनरेबल वे में कंप्लीट करने के लिए, अचीव करने के लिए। ओके, उसको ठीक तरीके से अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। ओके, प्लानिंग को डिफरेंट तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक चीज़ तो आपने ये हमेशा याद रखनी, देखिए प्लानिंग जो हम करते हैं फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, प्लानिंग हम कहते हैं दैट इज प्रोजेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन in order to achieve the predetermined objectives of the organization. Projective course of action का मतलब क्या होता है कि आपका ये फ्यूचर का एक्शन होता है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं। फ्यूचर इज ऑलवेज सर्टन एंड अनरिस्की। प्लान क्यों करते हैं? देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स अबाउट प्लानिंग। कुछ लोग कहते हैं देयर शुड नॉट बी एनी प्लानिंग, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। ठीक है,
कहते हैं कोई जरूरत नहीं प्लानिंग करने की, आप स्टार्ट करें। लेकिन कोई एक स्कूल ऑफ थॉट कहती है कि देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। वो लोग 1.5-2 साल अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसके बाद उसको आगे लेके चलते हैं। तो आई थिंक जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, दे आर राइट, देयर शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो प्लानिंग क्यों करते हैं हम? आपने एक तो गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, और क्या पर्पज होता है इसका? बेसिक पर्पज क्या होता है? व्हाट इज द वेरी बेसिक पर्पज ऑफ प्लानिंग? सर ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, यू आर राइट। प्लानिंग के बहुत से पर्पज हो सकते हैं, गोल को अचीव करना, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, यू आर राइट। लेकिन इसका वेरी जो बेसिक पर्पज होता है वो हमेशा याद रखें कि प्लानिंग हम इस वजह से करते हैं बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द रिस्क। प्लानिंग जो है फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर हमेशा रिस्की होता है, ठीक है। सो द प्लानिंग एक्चुअली वी वांट टू रिड्यूस द, इसका वेरी बेसिक पर्पस जो होता है वो रिड्यूस द रिस्क। हम अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, अपने अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, डू we don't know what will happen in the future. That's why we need to plan. That's why we have to have the different scenarios that what can be happen in the future, and we can have the action plans for that. तो प्लानिंग की आप लोगों ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक बताए हैं, ये भी सारे पर्पज, लेकिन इसका बेसिक पर्पज होता है प्लानिंग का, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं, और इसका जो बेसिक पर्पज ये होता है कि वी वांट टू रिड्यूस द रिस्क। हम इससे अपने रिस्क को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं। ये व्हाट इज रिस्क क्या होता है? व्हाट इज रिस्क? अभी हमने कहा कि प्लानिंग हम करते हैं टू रिड्यूस द रिस्क। व्हाट इज रिस्क? सर एक्सटर्नल फैक्टर जो कोई भी गोल को अचीव करने में रुकावट बन सकते हैं उसको हम रिस्क कहते हैं। उसको रिस्क कहते हैं। और क्या होता है रिस्क? व्हाट एल्स इज द रिस्क? सर जिसमें हमें श्योरिटी ना हो कि ये कोई भी हम स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट या उसके गोल्स को अचीव करने के लिए स्टेप ले रहे हैं, वो उसके लिए राइट स्टेप है कि या रॉन्ग स्टेप, इसके में खुद श्योरिटी ना, उसको रिस्क कहेंगे। ओके, चलिए रिस्क को भी हम डिस्कस करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट की, जो बेसिक्स हैं। अगर आप सब चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स होनी चाहिए, दैट्स व्हाई मैं आपको आज रिपीट करवा रहा हूँ सारी चीज़ें। रिस्क, ओके, इसको चलिए इसी के से लेते हैं। कैन यू कैलकुलेट द रिस्क? हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। वॉइस क्लियर सबको नहीं आ रही है? जी सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, काफी कट रही है। माइक्रोफोन में कोशिश करूँगा चेंज कर दूँ। रिस्क को हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज रिस्क को कैन वी कैलकुलेट द रिस्क? जी सर रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर जी कर सकते हैं। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम रिस्क को? सर जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको, और जो एक्सपेक्टेड होते हैं, और जो मतलब बाद में डिजायर्ड आउटकम हो रहा है जी, जो हम अटेन करते हैं बाद में, उसके और कुछ फार्मूला बताएं, किस फार्मूले से हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं? और ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के जरिए कैलकुलेट होता है रिस्क। किस तरह कैलकुलेट करेंगे इसको? मतलब कि हम देखेंगे जो गोल हमने सेट किए हुए हैं, और मतलब कि एक गोल को सेट किए कि हमने उसको इतने दिनों में अचीव कर देना, पर वो अचीव हम नहीं कर पाते, तो इसके जरिए हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा गोल अचीव नहीं हुआ। रिस्क होता क्या है वैसे? बाय द वे व्हाट इज रिस्क को किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम? अनसर्टेनिटी और रिस्क में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? सर अनसर्टेनिटी में हमें पता नहीं होता, अचानक हमारी कंडीशन ऐसी हो जाती है, और रिस्क में हमें पता होता है कि जो हम रिस्क ले रहे हैं उसमें आगे ये मसला हो सकता है। रिस्क में हमारा ऑलरेडी हमें पता होता है। ओके, ये बताएं हम ये क्यों कहते थे शाहिद अफरीदी द रिस्की प्लेयर?
शाहिद अफरीदी के बारे में हम कहते हैं ना, ही वाज अ वेरी रिस्की प्लेयर। सर वो क्या मतलब मतलब होता वो है? रिस्क लेके वो खेलता है ना, मतलब वो डर के नहीं खेलता, वो खुल के खेलता है। खुल के खेलता है, कभी 0 पे आउट हो जाता है, कभी 100 कर देता है। लेकिन सर उसका लक भी चल जाता है ना कभी कभी। कभी कभी लक भी उसका चल जाता है। जिस दिन उसका दिन होता है वो 10 मिनट में सेंचुरी करके बाहर चले जाता है, लेकिन जिस दिन लक ना हो वो 600 मैचों में 0 कर रहा होता है। ठीक है, एक यस चीज सर, वो हमेशा तो है। याद रखें, एक चीज आप मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं सब लोग, एक चीज हमेशा याद रखें, जिस चीज में वेरिएशन ज्यादा होगी हमेशा वो रिस्की होगी। ठीक है, जिस चीज में वेरिएशन ज्यादा होगी वो हमेशा रिस्की होगी मैनेजमेंट के पॉइंट। अब हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो समटाइम्स वी कैन डिफाइन द रिस्क, द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस द रिस्क। रिस्क को हम किसी के से डिफाइन करते हैं कि ये आपका डेविएशन होती है बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस, दैट इज द रिस्क। ठीक है, आपने अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, आपने स्टॉक्स परचेज करने हैं, आपको कोई भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एनालिसिस करने की भी जरूरत नहीं है। आप उसमें देखें कि उसमें वेरिएशन कितने ज़्यादा है, स्टॉक जिसकी स्टॉक में वेरिएशन होगी दैट विल बी रिस्की। एक तो मैनेजमेंट का ये आपको स्कूल में बताया कि आपकी जिसमें चीज में वेरिएशन ज्यादा होगी दैट विल बी रिस्की। अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि कैन वी कैलकुलेट द रिस्क, दोबारा फिर मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ, कैन वी कैलकुलेट द रिस्क? ओके, स्टैटिस्टिक्स आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है स्टैटिस्टिक्स? जी सर। स्टैटिस्टिक्स सब लोगों ने पढ़ी हुई है। मुझे बताएं कि स्टैटिस्टिक्स में कौन सा फार्मूला होता है जिसके थ्रू हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं? सर वो वाला कोई भी फार्मूला बताएं जिसके थ्रू हम रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सब लोगों ने पढ़ी हुई है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड, देयर आर द मेनी वेज थ्रू व्हिच वी कैन कैलकुलेट द रिस्क। इसे जनरली हम कहते हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज द सिंपलेस्ट मेजर टू कैलकुलेट द रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वो देखें इसका नाम से जैसे पता चला स्टैंडर्ड डेविएशन, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन ये बताई कि डेविएशन है ये बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द डिजायर्ड परफॉर्मेंस। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है दैट इज द सिंपलेस्ट मेजर टू कैलकुलेट द रिस्क। अभी जो मैं आपको बता रहा था कि आपने स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, स्टॉक आप उसका सिर्फ स्टैंडर्ड से निकालें, और स्टैंडर्ड का फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला होता है समीशन x माइनस x बार ओवर n का अंडर रूट, आप लोगों ने किया हुआ है कैलकुलेटर से। तो जिसका स्टैंडर्ड ज्यादा होगा स्टॉक, और दैट विल बी रिस्की, दैट विल बी रिस्की। ठीक है, इसी तरीके से अभी जो हम बात कर रहे थे कि शाहिद अफरीदी द रिस्की प्लेयर, वी कैन कैलकुलेट दी इसका स्टैंडर्ड निकाल सकते हैं ना। अगर हम 5 कोई पिछले उसके 10-12 टेस्ट वो ले लें, मैचेस ले लें, उसका स्कोर ले लें, वी कैन कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डिवीजन। तो जब भी हम उसकी स्टैंडर्ड निकालेंगे तो माशाल्लाह सब बाकी सबसे ज्यादा होगी, एंड दैट इंडिकेट्स कि उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है उसकी परफॉर्मेंस में। इसके अलावा फाइनेंस में हम इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हैं, दैट इज द बेटर मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग द रिस्क। फाइनेंस में आप लोगों ने बीटा पढ़ा होगा, बीटा कैलकुलेट द मार्केट रिस्क। तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, थ्रू प्रोबेबिलिटी वी कैन आल्सो कैलकुलेट द रिस्क। सो देयर आर मेनी वेज थ्रू व्हिच वी कैन कैलकुलेट द रिस्क, थ्रू व्हिच वी कैन कैलकुलेट द रिस्क। लेकिन एक जो सिंपलेस्ट वे होता है रिस्क को कैलकुलेट करने का दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्लियर हुआ आप लोगों को? रिस्क क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? हो गया सर। हो गया, ओके। अभी दोबारा मैं उसी डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ कि हमने शुरू में डिफाइन किया था कि मैनेजमेंट जो है एक साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मैनेजमेंट एक साइंस है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट भी एक साइंटिफिक स्टडी है ना। इसको साइंस क्यों कहते हैं? देयर आर द डिफरेंट रीजंस थ्रू व्हिच वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ साइंस। उसकी एक रीजन ये होती है कि हम जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं एज अ मैनेजर, वो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, if we are going to take the decisions on the basis of